बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम हमारा पाठ स्वरों की मात्राएं को पढ़ेंगे और समझेंगे। स्वर की मात्राएं व्यंजन पे प्रयोग की जाती हैं और फलस्वरूप उनका उच्चारण और उनका अर्थ दोनों ही बदल जाता है। जैसे ही हम किसी मात्रा का प्रयोग व्यंजन के साथ करते हैं तो हम उसके उच्चारण में भी भिन्नता या अंतर देखते हैं। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। यह है हमारा पाठ 3, स्वरों की मात्राएं। स्वर जब व्यंजन से जुड़ता है तो उसका स्वरों बदल जाता है। स्वर के इस बदले हुए स्वरों को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा। अब जरूरी नहीं है कि उस व्यंजन के साथ उस स्वर को लिखा जाए, नहीं, उसकी मात्रा के प्रयोग मात्र से ही उसका उच्चारण और उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। तो आइए इसे देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में हमारे कुल 10 मात्राएं होती हैं। पहला आ की मात्रा जो इस तरीके से लगाई जाती है, फिर ई की मात्रा जो इस तरीके से लगाई जाती है। ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा में उच्चारण के समय हम ध्वनि थोड़ी छोटी करते हैं, लेकिन जब ई से ईक यानी बड़ी ई जिसे हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, उसके उच्चारण के समय हमें उसकी मात्रा स्वर को लिए उच्चारण के लिए उसे हमारे कंठ से थोड़ी सी ध्वनि लंबी खींची जाती है। ई इस तरीके से, तो ई की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है। फिर है ओ की मात्रा, वो इस तरीके से लगाई जाती है। ऊ की मात्रा इस तरीके से, और री की मात्रा जो स्वर के री स्वर की जो मात्रा है वह व्यंजन के नीचे लगाई जाती है। कहाँ लगाई जाती है? नीचे। ऊ, ओ और री, ये तीनों मात्राएं व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं। ए की मात्रा इस तरीके से लगाई जाती है, आई की इस तरीके से, ओ की इस तरीके से, औ की इस तरीके से। अंग की जो मात्रा है हमारे, वो एक बिंदु के रूप में लगाई जाती है, और अ की मात्रा डबल बिंदु, 2 बिंदुओं के रूप में व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। तो आइए देखते हैं इन्हें। अब सबसे पहले अनुस्वार। अनुस्वार अनुस्वार का चिन्ह बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है, जैसे कि पंख, अंक, शंख आदि। ये सभी अंक की मात्रा के उदाहरण हैं, जिसमें हमने अंक की मात्रा को प्रयोग किया है या अंक की मात्रा उसमें लगाई है। किस पे लगाई? व्यंजन पे, जिसके उसके उच्चारण में भिन्नता पाई। अंक, इस अंक की मात्रा में हमें कंठ का प्रयोग करना पड़ता है, मतलब गले की ध्वनि इसमें निकलती है। अगला है अनुनासिका, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अनुनासिका का चिन्ह चंद्र बिंदु के रूप में व्यंजन के ऊपर लगता है। उदाहरण के लिए चांद, बांस, सांप आदि। अंत में है विसर्ग। विसर्ग सदैव व्यंजन के पीछे लगाई जाने वाली मात्राओं में से है, जिसमें ह ध्वनि का उच्चारण हमें करना होता है। विसर्ग का चिन्ह केवल दो बिंदुओं के रूप में व्यंजन के बाद लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? व्यंजन के बाद। अतः, नमः और दुख, ये सभी विसर्ग की मात्रा के उदाहरणों में से हैं। इस तरीके से हमारी पाठ जो कि था स्वरों की मात्रा समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को जो स्वर है हमारे, उनकी मात्राओं के बारे में भले भांति ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।